ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें सबसे पहले कौन सी सावधानी दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा की याद में बैठो। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी अर्थात आत्मा। आत्मा को रूह भी कहते हैं ना, तो रूह का बाप आत्मा परमात्मा है। तो रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। ऐसा और कोई जगह तुम्हें समझाया नहीं जाता है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं, क्योंकि बाप आत्माओं से ही बात करते हैं ना। क्योंकि बाबा तो अशरीरी है, वो तो सदैव आत्म अभिमानी है। तो हमसे मिलने आते हैं तो हमको भी कहते हैं, तुम जब आत्म अभिमानी होकर बैठोगे तभी ही मुझे याद कर सकोगे। तो बाबा कहते हैं, यह एक ही बार मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ, किसको कहने आएंगे नहीं, और किसी को ये सब कहने आएगा ही नहीं कि आत्मा अभिमानी बैठो। क्योंकि बाकी सब आत्माओं को तो शरीर है ना, तो वो क्यों कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो मैं कौन हूँ, आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर बनती है, कब डॉक्टर बनती है। आत्मा में ही तो पढ़ाई लिखाई के संस्कार आते हैं ना। विद्या जो होती है, नॉलेज, वो आत्मा में ही रहती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है ना। बाप निराकर ज्ञान का सागर, तो जरूर आकर क्या करेंगे, ज्ञान ही सुनाएंगे। किसका ज्ञान सुनाते हैं? पावन बनने का ज्ञान। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे ना। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ ना। नॉलेज नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई ऐसे कहने वाला नहीं होगा, जहाँ सुनने सुनाने वाले, और कोई इस दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ सुनने सुनाने वाले दोनों आत्म अभिमानी होकर बैठते हैं। बाप तो है ही निराकार, वह आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य ही सब देह अभिमानी है। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि ये आत्म अभिमानी थे, कब? सत्य त्रेता में। फिर द्वापर से ये भी देह अभिमानी बन गए। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है ना, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। किस रीति दुनिया का डाउनफॉल है? क्योंकि दुनिया में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, पाप है ना, तो इसको डाउनफॉल कहेंगे। क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले इस दुनिया में सुख शांति संपत्ति थी, पवित्रता थी, तो उस हिसाब से तो डाउनफॉल है ना। यह तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को जाना, बाप को जाना, सृष्टि चक्र को जाना, तो तुम बरोबर कहोगे ना, आज से पहले दुनिया कितनी अच्छी थी। लोग तो कहते हैं लेकिन समझते नहीं है। कहते हैं ना, दुनिया, भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ पे कोई सोने की चिड़िया नहीं रहती थी, ये भारत सोने की दुनिया था, इसीलिए ही कहते थे। पर अब नहीं है, डाउनफॉल हो गया है ना। डाउनफॉल मतलब डिस्ट्रक्शन, राइज मतलब कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी करते हैं? बाप। नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया हेल, नर्क का विनाश तो होना ही है। विनाश मतलब जब पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी तभी तो नई दुनिया बनेगी ना। इस पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है ना। कलयुग पुरानी दुनिया है तो इसका डिस्ट्रक्शन होगा, फिर यहाँ पे ही सत्युग की दुनिया की कंस्ट्रक्शन होगी। देखो, विनाश की निशानियां तो आप देख ही रहे हो। इतने सारे बॉम्ब, मिसाइल्स आदि, बीमारियां, रोग, भ्रष्टाचार, एक दूसरे को मारना, लड़ाई झगड़ा,
घर घर में जो झगड़े होते हैं, इससे क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी ना। इसमें शंकर के आँख खोलने की तो बात नहीं है। न ही भगवान कहेंगे कि इस दुनिया का विनाश करो। बाबा हमें किस लिए कहते हैं इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन होने वाला है? क्योंकि मनुष्य आत्मा ने खुद ही इस दुनिया को खत्म करने के लिए इतनी सारी चीजें बना के रखी हैं। अगर वो उसको पानी में भी डालेंगे तो पानी भी पियोगे तो मरोगे तो सही। तो फिर डिस्ट्रक्शन ना मैं करता हूँ ना शंकर करता है। मनुष्य आत्मा ने ही खुद के लिए डिस्ट्रक्शन की चीजें बनाई। एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करके मार देते हैं। तो क्या ये मैंने कहा कि मारो? तुमने खुद ही लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को मारा ना। तो डिस्ट्रक्शन मनुष्य आत्मा खुद ही करेगी। इसमें भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान को तो नजर आया कि अभी ये सब आत्माएं अपने लिए बुरी चीजें बना के बैठी हैं, तो ये दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान इस समय पर आए हैं। कहते हैं तुमने तो विनाश की तैयारी कर दी है, तो मैं फिर स्थापना की तैयारी कर रहा हूँ। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह बेहद का विनाश, फिर यहाँ पे बेहद की स्थापना होती है। बाप ही नया मकान बनाएंगे ना बच्चों के लिए। फिर पुराना तो तुम बच्चे ही खत्म कर दोगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई तो मशहूर है ना। कहते भी हैं यह वही समय है। वही चार साकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। चार मतलब आत्माएं। ये चीन, रशिया, जापान, अमेरिका, ये सब क्या करेंगे? यही सब कार्य करेंगे ना। तो ये सब आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा? कोई कोई आपस में मिल जाएंगे, कोई कोई दूसरे से विपरीत हो जाएंगे, तो दोनों लड़ झगड़ के अपने को खत्म कर देंगे। भारत के उत्थान और पतन की कहानी, उत्थान और पतन की कहानी बड़ी अद्भुत है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। हर कल्प में एक बार भारत एकदम गिर जाता है। फिर कल्प के अंत में बाप आकर उसको फिर से चढ़ाता है। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लग गया है। खुलता ही नहीं है। कुछ बात समझ में ही नहीं आती है। बाबा इतना बच्चों को सुनाते हैं, इतना बुद्धि का ताला खोलने की कोशिश करते हैं, पर कई मनुष्य आत्माएं तो अपने ही अज्ञान नींद में इतनी घोर सोई हुई हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तो उनकी बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना चाहिए ना। जब इतना दुखी हो रहे हैं तो सुख का रास्ता भगवान बता रहे हैं, तो जानना चाहिए ना। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को तो जानना चाहिए ना। जब इस सृष्टि पे हम पाठ बजा रहे हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इसका मुख्य एक्टर डायरेक्टर कौन कौन है। ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, फिर कब खत्म होगा, फिर इस दुनिया में क्या होगा, सब कुछ जानना चाहिए। एक एक्टर के नाते तो सब उसको ड्रामा के बारे में पता होना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का हु इज हु सारे ड्रामे का पता पड़ा है ना। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा ये नॉलेज सारी तुम्हें मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसको कौन सी नॉलेज कहेंगे? रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ये शास्त्र आदि पढ़ना, इसको कंठ कर सुनाना, ये सब फिलॉसफी है। असली ज्ञान तो बाप आके सुनाते हैं। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बाबा ने बिठाई है। जितना आप सुनेंगे, बुद्धि से मनन करेंगे, धारण करेंगे, उतना बढ़ता जाएगा। अब आप जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा हुआ। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई जा नहीं सकते ना। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं?
क्यों? क्योंकि आत्मा जब पतित बन जाती है ना, तो वो अपने ऊपर घर नहीं जा सकती है। इसलिए लोग जप तप तीर्थ आदि करते हैं, पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु उससे कोई भी पावन तो बन नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी आत्मा वापस ऊपर नहीं जाती, क्योंकि वापस ऊपर जाने के लिए पावन बनना जरूरी है। पावन बनाने वाला एक निराकार परमात्मा बाप है। ये जप तप तीर्थ आदि से, गंगा स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती है। पावन बनने के लिए पहले तो आत्मा की तो स्मृति होनी चाहिए ना भाई। जिस चीज को हमें पावन बनाना है, जिसकी हमें धुलाई करनी है, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो पावन कैसे बनेगी? और जिससे वो पावन बनेगी उसके बारे में भी पता नहीं है, तो लोग पावन बनते ही नहीं है। आत्माएं तो वापस भी नहीं जा सकती है। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समाया। बाबा ने समझाया है, वापस कोई नहीं जा सकता। देखो, परमात्मा आत्माओं का बाप खुद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई भी वापस नहीं जा सकता है। सभी एक्टर्स इधर ही हैं, सभी पुनर्जन्म इधर ही लेते रहते हैं। जब नाटक पूरा होता है, मैं आता हूँ, तब सब जाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। अभी सभी आत्माएं सृष्टि पर मौजूद हैं। इस ड्रामा का डायरेक्टर भी इस सृष्टि पर आया है। मनुष्य को पता नहीं कि बौद्धिक क्रिश्चियन आदि कहाँ गए। धर्म स्थापन किया तो पालना तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो धर्म स्थापन किया, पालना कौन करेगी? तो ये बौद्धिक क्रिश्चियन, गुरु नानक, ये सभी आत्माएं जो भी धर्म स्थापक हैं, ये यही इस दुनिया में ही है। पुनर्जन्म लेते लेते अपने धर्म की पालना कर रहे हैं ना। तुम समझते हो, जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं, वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल पहले भी बनी थी, अब फिर से बनना ही है। बाप ही आकर स्थापना कराते हैं ना, फिर विनाश का कार्य तो तुम खुद ही करते हो। कहते भी है, ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। इस ज्ञान से आत्मा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बन जाती है ना, फिर वही आत्मा सत्युग में जाके विश्व पे राज्य करती है। यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बना रहा हूँ। देखो, कलयुगी पतित आत्माएं भी तो द्वापर युग से, द्वापर कलयुग में सतयुगी राजा महाराजा की पूजा आदि करते थे ना, अभी भी करते हैं लोग। इतने बड़े बड़े लोग उसकी पूजा करते हैं, तो हमें बाबा उस जैसा बना रहे हैं। द्वापर से जितने भी राजाएं हैं, उनसे सबसे बड़ा राजा हमें बना रहे हैं, सतयुगी देवी देवता। कृष्ण तो स्थापना नहीं करेंगे ना, क्रिएटर तो बाप ही है। जबकि कहा जाता है भगवान ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की, तो कृष्ण तो उस दुनिया में आने वाला पहला नंबर प्रिंस है। वो थोड़ी वो दुनिया बनाएगा, बनाने वाला बाप है। बाप अपने बच्चों को नई दुनिया बना के देते हैं। कृष्ण तो पहला पहला बच्चा है ना। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित हो जाती है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हो गई, ये सब रॉन्ग है। मैं कोई नई सृष्टि रचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ परिवर्तन करता हूँ। मनुष्य बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आऊंगा, फिर इसको पावन बनाऊंगा। सृष्टि तो यही रहेगी ना, लेकिन पुरानी को नया बनाता हूँ। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। लोग तो दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर से आया। यह है ठीक बात, नई दुनिया में पहले नंबर में कृष्ण आएगा, सागर में नहीं आएगा, परंतु किस में आएगा? गर्भ महल में आएगा। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में आएगा, गर्भ महल से आएगा। सागर से कैसे आएगा? बच्चे को शरीर तो चाहिए ना, शरीर देने के लिए माँ बाप तो चाहिए, परंतु गर्भ महल में आता है। कृष्ण आता जरूर है, परंतु गर्भ महल में आता है। सत्युग में जो भी बच्चे होते हैं,
वो गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं ना। तो बाबा अब हमें सभी भक्ति मार्ग की बातों का बैठ सार समझाते हैं। बाबा हमें ये नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो, लेकिन भक्ति में जो हम लाइनें बोलते हैं ना, जैसे उदाहरण में बाबा ने अभी हमें बोला कि कहते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, लेकिन बाबा ने हमें क्या अर्थ बताया? कृष्ण आएगा जरूर सत्युग की नई दुनिया में, लेकिन किस में आएगा? गर्भ महल में आएगा, क्योंकि बच्चे को शरीर बनाने के लिए माँ बाप चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे बाबा हमें भक्ति मार्ग की हर बातों का यथार्थ अर्थ समझाते हैं। तो अगर हम अर्थ सहित अगर उस बात को सुने, समझें और जीवन में धारण करेंगे, तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का सार बैठ समझाता हूँ। यहाँ मनुष्य आत्मा जब गर्भ में आती है, जब बच्चे के शरीर में आती है, तो गर्भ जेल रहता है, क्योंकि विकारों के वश पिछले जन्मों में बहुत बुरे कर्म करके आती है ना। तो जब गर्भ में आती है तो सजाएं भोगती रहती है गर्भ में। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तभी तो कहते हैं हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। अगर अंदर बैठा बच्चा चुरपुर कर रहा है, कहते हैं बच्चे ने मुझे लात मारी, परंतु वो ये लात नहीं मारता है, वो उसको अंदर सजा मिलती रहती है। देखो कितनी समझ कितनी बदल बदल दी है ना लोगों ने। अंदर बैठा बच्चा पाप के कारण दुख भोग रहा है, सजाएं भोग रहा है, चुरपुर कर रहा है, और बाहर हम बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह बच्चा मुझे लात मार रहा है गर्भ में बैठे बैठे। देखो ये है हमारी समझ को, बुद्धि को परिवर्तन करना है हमें। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चा मुझे कहता है गर्भ में बैठकर कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, परंतु मुझे इस गर्भ के जेल से निकालो। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, फिर गर्भ से निकलता है तो फिर भूल जाता है, फिर पाप करने लग पड़ता है। आधा कलब जेल बर्ड्स बन गई हो ना तुम, तो गर्भ भी तो जेल हुआ ना। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना, बाहर निकलते रहते हैं फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाबा ने समझाया है ये रावण राज्य है ना, वहां तो यह बातें होती नहीं सत्युग में, क्योंकि वह है ही ईश्वर राम परमात्मा का स्थापन किया हुआ राज्य। वहां न गर्भ जेल होता है और न ही वो दूसरा जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं, गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, दोनों जेल है ना, यहाँ पे डबल जेल है। अब कलयुग का अंत होने वाला है, सत्युग में तो ना जेल होगा, ना हॉस्पिटल होगी, ना डॉक्टर इंजीनियर तो होंगे बनाने के लिए घर आदि, परंतु ये डॉक्टर वगैरह कोई नहीं होगा, ना वकील होंगे, क्योंकि वहाँ कुछ दुख ही नहीं है, लड़ाई झगड़े ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल, किसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? नई दुनिया का। हर कल्प ऐसा तुम मेरे साथ कंस्ट्रक्शन करते हो नई दुनिया का। उसमें भी मुख्य पार्ट किसका है? भारत का। गाते भी रहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुकाल दूर रही है भगवान से? पहले पहले धर्म की आत्माएं, देवी देवता धर्म की आत्माएं, तो वही आकर बाप से आकर अभी सन्मुख मिलती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्मा आती है ना सृष्टि पर पाठ बजाने, तो परम धाम से तो आ जाती है नीचे, तो बाप से तो दूर दूर रही ना। सत्युग से हम अपने बाप से बिछड़े हुए हैं, तो अभी पहले पहले हम अपने बाप से मिल गए ना। अभी हम वही देव आत्माएं हैं जो आकर नरक में बन पड़ी हैं, कलयुगी विकारी बन गई है ना। बाबा हम सभी देव आत्माओं को जगाकर फिर से सत्युगी देवी देवता धर्म वाला बना रहे हैं। राजई तो खत्म हो गई, ना धन संपत्ति है ना आत्मा की शक्तियां हैं। बाबा हमें सब कुछ वापस दे रहे हैं। हेवन खलास हो जाता है, फिर इस दुनिया में हेल हो जाता है, फिर अब हेल खत्म होगी फिर हेवन होगा।
ये खेल चलता ही रहता है, इसमें कुछ दुख की बात नहीं। हेल है, हेल खत्म होगा तभी तो हेवन आएगा ना। बाबा कहते हैं तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं ना। देखो गायन भी है, मनुष्य से देवता। फिर कहते हैं मूत पतीले मनुष्य हैं। तो मूत पतीले हैं ही सही। ये अपना शरीर रूपी कपड़ा किससे बनता है? विकार से ही तो बनता है ना। तो इस आत्मा को भी धोने आते हैं बाबा, तो प्रकृति को भी साफ कर लेते हैं। भगवान वाच्य ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। यह अच्छी रीति समझना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं, ऐसा बाप से प्रतिज्ञा करना चाहिए कि बाबा आप इस सृष्टि पर आए हैं स्वर्ग जैसी दुनिया बनाने, तो मैं आपके खातिर यह एक जन्म पवित्र जरूर रहूंगी। बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पानी है तो बाप की याद में रहना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं क्योंकि उनको परमात्मा की शक्ति का पता नहीं होता। परंतु यहाँ तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते बाप को याद करके पवित्र रहना है। यह अंतिम जन्म पवित्र रहना है ना, यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अब तुम समझते हो ना हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनसे पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, बहुत चारों तरफ हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा सीन होता है। परंतु बाप के बच्चों को डरने की दरकार नहीं है। बाबा साथ में है ना, और हमें तो पता ही है जब दुनिया में ऐसा हाहाकार होगा, लेकिन हमें क्या याद रहेगा? अरे वाह, अब तो सत्युगी दुनिया आई की आई। बाकी सब हाहाकार करेंगे, हम वाह वाह करेंगे क्योंकि स्वर्ग जैसी दुनिया आने वाली है ना। तो बाबा कहते इससे पहले से ही अपने आप को मजबूत कर लो कि कुछ भी होता रहे लेकिन हमें तो जाना है नई दुनिया में। बाबा कहते कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं है, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। तो यह भी कितना भारी ऑपरेशन होगा। कौन सा ऑपरेशन है? अभी दुनिया को परिवर्तन करने का। बाबा आज हमें परिवर्तन का जो अंतिम समय होगा ना उसके लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी हमें ये स्मृति रहे कि अभी इसके बाद स्वर्ग आएगा, तो उस समय को भी हम देख के डरेंगे नहीं। ये है ही डीटी गंदी दुनिया है ना, इससे विकारों वाली दुनिया, दुखदाई दुनिया में अब हमें थोड़ी रहना है। जबकि हम सत्युगी दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सत्युगी दुनिया में की स्थापना तो होगी सी। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं वैष्ट में कोई फूलों का बगीचा होता है, लेकिन फूलों का बगीचा वो तो अभी भी है। लेकिन सत्युगी फूल बाबा किस लिए कहते हैं हमें? क्योंकि सत्युग में हर आत्मा फूल मुआफिक होगी। फूल से क्या होता है? खुशबू मिलती है, फूल को देख के सब खुश होते हैं, उनको बहुत सुंदर होते हैं। तो ये सभी आत्माएं बहुत अच्छी, शुद्ध, पवित्र, मीठी होंगी। सभी एक दूसरे से बहुत मीठा व्यवहार करेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को फूल के रूप में कंपेयर कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना भविष्य में फूलों का बगीचा है, तो वहां पे ऐसी कोई स्थूल फूलों का बगीचा तो होगा, लेकिन असली कौन सी फूलों का बगीचा होगा? अच्छी अच्छी शुद्ध पवित्र आत्माओं, देव आत्माएं होंगी ना। उस हिसाब से उस दुनिया को हम फूलों का बगीचा कहते हैं। और ये है कांटों का जंगल, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को दुख देते हैं, तो ऐसे कंपेयर किया हुआ है। अभी हम सब काटे हैं, फिर बाप को याद करके फूल बन रहे हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कई मुस्लिम लोग कहते हैं ना कि खुदा ने बहिश्त स्थापन किया, वहाँ फूलों का बगीचा था। असल में वहाँ सब आत्माएं फूल मौफिक थी। अल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह ने हाथ में मुझे फूल दिया, बुद्धि में है ही खुदाई बगीचा। ऐसा बाबा ये लाइन क्यों बता रहे? क्योंकि मुस्लिम लोग भी जानते हैं कि इस दुनिया में कभी भगवान ने आकर
भविष्य स्थापन किया था, उस दुनिया में सब फूल मुआफिक रहते थे। तो देखो, मुस्लिम लोग भी जानते हैं, वो भी मानते हैं कि बरोबर इस दुनिया में स्वर्ग था, उस समय बहुत खुशियां थी। लेकिन हम भारतवासी जानते नहीं। भक्ति मार्ग में लोग इतना फंस गए हैं कि इस दुनिया में क्या था वो सब जानते ही नहीं है। अब बाबा हमें सब यथार्थ बातें बता के हमें फिर से जागृत कर रहे हैं कि हे देव कुल की आत्माएं, अब जागो। तुम्हारे जगने से, तुम्हारे तैयार होने से इस पूरी सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। सभी आत्माएं दुख शांति से मुक्त हो शांति धाम चली जाएंगी। और फिर इस दुनिया में जब स्वर्ग आएगा तो हम अपने अपने समय पर आकर अपना अपना सुखदाई पाठ बजाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप बनो। अभी हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं ना, ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। जितना इस बात का आत्मा को नशा होगा ना कि अब मैंने अपने सर्वशक्तिवान बाप को पहचाना है और वो मेरे साथ हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, इस पोजीशन की खुमारी में अगर हम रहेंगे तो दुनिया की कोई भी बात, कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो सब समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण हम कर सकते हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान का मैं बच्चा हूँ, तो मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करेगा, कितना भी बुरा भला बोलेगा, लेकिन मेरा काम क्या है, उसको भी अच्छा अच्छा उसके बारे में सोच के मन ही मन में बाप से उसको भी शुद्ध गुण, शुद्ध शक्तियां आदि देनी है, उनको गुण शक्तियां देनी है ताकि वो आत्मा का भी कल्याण हो जाए। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। जब हमारे मन में सबके प्रति अच्छी भावना होगी, अच्छी सोच होगी ना, तो बाबा कहते हैं आप ही पूरी विश्व की आत्माएं आपके सामने झुकेंगी। भगवान के सामने सभी मनुष्य आत्मा क्यों झुकती है? क्योंकि वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता है। करना तो दूर, लेकिन सोचते भी नहीं है कि इन्होंने मुझे इतनी गाली दी, सर्वव्यापी बोला, कुत्ते बिल्ली में डाला। कोई भी दुख होता है तो कहते हैं ना भगवान ने दिया। तो ये सब करते हुए भी भगवान ने कभी हमारे लिए बुरा सोचा भी नहीं। तो इसीलिए भगवान के आगे सब झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम मेरे बच्चे बने हो ना, तो अब तुम भी अपने अंदर ये विशेषता धारण करो। कोई आपको कितना भी बुरा बोल दे, लेकिन आप इतने सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, इतने मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ कि सोच तो दूर, हमारे स्वप्न में भी कभी ऐसा ना आए कि मैं उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको दो तीन बोलूं या उसके लिए कुछ बुरा करूं। ऐसी हमें स्थिति प्राप्त करनी है। वो कैसे होगी? जब हम रोज अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को, बोलों को चेक करते रहेंगे ना, तो हमारे अंदर तभी वो स्थिति आएगी। आज हमने जो कुछ किया, सोचा, बोला, किया, वो सब बाप को बता के फिर दूसरे दिन के लिए फिर अटेंशन रखना है। ऐसे करते 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 हमारी वो स्थिति आ जाएगी, हम भी बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। मैंपन सबसे बड़ी बीमारी है। इस मैंपन को निकालने के लिए हमेशा जब भी मुख में आए मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, तो हमेशा हमें क्या परिवर्तन करना है? मैंने नहीं किया, मेरे बाप ने मुझसे कराया। करण करावन हार बाप ने मुझसे कराया। तो जितना जितना हम अपने आप को ये इस मैंपन में करेक्ट करते जाएंगे, एकदम से नहीं आएगा, इसका भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
फिर हम जब रोज ऐसे प्रैक्टिस करते करते अपने आप को दिन में एक दो बार चेक करते करते कि मैंने आज सारा दिन मैं तो मैंने ये किया तो नहीं बोला ना, कहाँ मुझे मैंपन तो नहीं आया, ऐसे चेक करते करते आत्मा उस स्टेज तक पहुंच जाएगी कि मैं नहीं कर रही हूँ, करन करावन हार बाप मेरे द्वारा करा रहा है। अच्छा, ओम